आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। और हम जबकि हम मना रहे हैं इस गुड फ्राइडे को, और हम गीत गा रहे थे जय जयकार, है ना, यीशु तेरी जय जयकार। तो उस समय में मैं एक ही बात सोच रहा था, और प्रभु मेरे आंखों के सामने में उस क्रूस के रास्ते को मैं देख रहा था। और जब यीशु मसीह सूली रखकर अपने कंधे पर और यरूशलेम की गलियों में सड़कों पर जा रहे थे, है ना, लोग तो उनके ऊपर लांछन लगा रहे थे, लोग तो उनको बुरा भला कह रहे थे, लेकिन एक बात बताऊं, स्वर्ग से स्वर्ग दूत उसकी जय जयकार कर रहे थे। और वो कह रहे थे, मैं ऐसा सोचता हूं, वो कह रहे थे कि यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, क्योंकि स्वर्गदूत और परमेश्वर जानता था कि ये क्रूस लेकर क्या करने वाला है। हालेलुया। शैतान को पता नहीं था, लोगों को पता नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था। हालेलुया। और स्वर्गदूत उसको बल दे रहे थे, जैसे कि एक कुश्ती लड़ने वाला, है ना, जब कुश्ती लड़ता है तो ऑडियंस उसको उत्साहित करती है ना, और उसका नाम ले लेकर उसको ऊंचा उठाते हैं, और वो जोश में भरकर उस कुश्ती को या उस क्या बोलते हैं उसका इवेंट को जीत लेता है। यीशु मसीह भी स्वर्गदूत उसकी जय जयकार कर रहे थे स्वर्ग से। बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत ने आकर उसको सामर्थ्य दिया। गेत्समनी गार्डन में जब यीशु मसीह इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा था कि हे पिता, यदि हो सके तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले, और लिखा है वहां पर स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य दे दे। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूं, जब वो क्रूस उठाकर चल रहा था तो स्वर्गदूत भी उसकी जय जयकार कर रहे थे और स्वर्ग से उसको सामर्थ्य दे रहे होंगे। प्रियो, हम दुख नहीं उठाए। आज का मेरा टॉपिक क्रूसीकरण है ना, ये है, और क्रूसीफिक्शन कि यीशु मसीह ने कब से दुख उठाया। मैंने कोशिश किया है पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि पॉइंट टू पॉइंट, वर्स टू वर्स, है ना, टाइम टू टाइम मैंने कोशिश किया है। और मुझे आशा है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं रात को बैठा था। कल मैं वैसे तो बहुत टायर्ड था, बहुत थका हुआ था, लेकिन कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। पवित्र आत्मा ने मुझे सामर्थ्य दिया और मैं रात को बैठकर मैं इस वचन को मनन कर सका। तो आइए आज हम देखेंगे क्रूसीकरण या क्रूसीफिक्शन, इंग्लिश में बोलते क्रूसीफिक्शन। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह का क्रूसीफिक्शन कितने समय से स्टार्ट हुआ, या क्रूसीकरण हिंदी में बात करें तो क्रूसीकरण, क्रूस के ऊपर जाने से किस समय से स्टार्ट हुआ? आइए आज हम बहुत ही गहरी बात को हम समझेंगे बाइबल से। ना मेरी शक्ति ना मेरी सामर्थ से, बन पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, जो परमेश्वर ने मेरे सामने, है ना, ये प्रकाशन जो बातें मुझको रखी उसको हम देंगे। पूरा संसार आज मना रहा है गुड फ्राइडे को। हालेलुया। इसका मतलब है गुड फ्राइडे एक मेमना वध हुआ है, एक मेमना को मारा गया है। हालेलुया। और ये कब हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? वध होने का मतलब है छुटकारा पाना। ये कब से स्टार्ट हुआ? कोई बता सकता है कब से स्टार्ट हुआ ये मेमना वध हुआ या छुटकारा? अब्राहम से। ओके। उत्पत्ति का 3 अध्याय, उसका 21 वचन, परमेश्वर ने स्वयं इसके लिए शुरुआत की, घोषणा की। जब आदम और हवा ने पाप कर लिया और परमेश्वर से दूर जा रहे थे,
तो परमेश्वर ने पहले ही अपने पुत्र के लिए घोषणा कर दी, अपने पुत्र की भविष्यवाणी कर दी कि परमेश्वर एक पापी के लिए क्या करेगा। हालेलुया। उसने पहले से ही इस बात को बता दिया। पढ़े 21 वचन। आज वचन बहुत ज्यादा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम जिसको जो जो मिल रहा है ऊंचे स्वर से हम पढ़ें, ताकि हम एक एक पॉइंट को हम समझ सकें। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। हाँ, बस खाली यहां पर देखे, जब आदम और हवा ने पाप कर लिया, परमेश्वर से सेपरेट हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया आदम, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, परमेश्वर से रहा नहीं गया, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा परमेश्वर है। और लिखा है कि चमड़े के वस्त्र उससे ढक दिया। अब मेरा सवाल यह है कि चमड़ा वहां कहां से आया? क्या परमेश्वर ने क्या वहां पर फैक्ट्री लगा रखी थी चमड़े की? क्या परमेश्वर ने स्वर्ग से चमड़ा लाया? परमेश्वर ने निश्चय वहां पर किसी जानवर, नहीं लिखा वहां, लेकिन किसी जानवर का वध किया और उसका लहू उस चमड़े पर था। आपने कभी देखा है तो बकरे को जब काटते हैं, उसका चमड़ी निकालते हैं तो उसके ऊपर लहू रह जाता है, अंदर साइड में, बाहर की साइड में नहीं, अंदर की साइड में। बाहर तो बाल रहते हैं, अंदर की साइड लहू चिपका रहता है। और मेरा समझना ऐसा है कि जब परमेश्वर ने किसी का वध किया, वो चमड़ी निकाली और उसके ऊपर लहू था और उसको ऐसा लपेट दिया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ये अंग रखा दे, जल्दी आओ, जल्दी, क्विक क्विक क्विक। ये चमड़े का है, एक तरफ बाल है और एक तरफ लहू है। जैसा लिया और ऐसा करके ढांक दिया और लिखा है अंगरखे बना दिए। ऐसे ही आदम को किया, ऐसे ही हवा को किया। इट मीन्स पहले से ही परमेश्वर ने इस बात की घोषणा कर दी कि आदम लहू से कवर रहेगा, इसके लिए मैं एक बलिदान करूंगा। हालेलुया। पहले से ही उसने इस बात की घोषणा कर दी। और उसके बाद हम देखते हैं दूसरी एक्सोडस, निर्गमन का 12 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन पढ़ें। मूसा और हारून से कहा, हाँ, वर्ष का पहला महीना, हाँ, छठा, और इस महीने की 14वें दिन तक मेरा छोटा और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग बलि करें। आमेन। यहां पर लिखा है कि एक मेमना लेना, गोधूली के समय उसको क्या करना? वध करना। हर एक परिवार में एक एक मेमना लेना। हालेलुया। और जब बलि करना, उस दिन तुम्हारा साल का पहला महीना हो। हमारे हिसाब से तो जनवरी होता है, यहूदियों के हिसाब से ये महीना हबीब का महीना, अबीब और निसान। और इस समय इज़राइल देश में बसंत की ऋतु है। हालेलुया। बसंत की ऋतु है इस समय में, पहला महीना है ये। और उस दिन मेमना बलि करना है। इसका रीजन क्या है? क्यों मेमना बलि करना? क्यों करना? हाँ, नहीं, क्योंकि इजरायली इसी के बाद बाहर निकले मिस्र से, छुटकारे की घोषणा हो रही है ये। हालेलुया। जब तक मेमना बलिदान नहीं हुआ, छुटकारा नहीं हुआ, इज़राइल में किसी का नहीं हुआ। और उसके बाद लिखा गोधूली। गोधूली क्या होती है? हाँ, शाम के वक्त। हाँ, वैसे ये शब्द कहां से आया?
गोधूली, गो प्लस धूली, इसका मतलब है कि शाम होने से कुछ पहले जब गाय जंगल से चरकर आती हैं और उनके पांव से जो धूल उठती है, वहां से ये शब्द लिया गया गोधूली। हालेलुया, वहां से ये शब्द लिया गया गोधूली के समय। इट मीन्स शाम होने से पहले, थोड़ा पहले उसको बलि कर, तभी छुटकारा हो। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कुछ बात, है ना। गोधूली का मतलब है गाय के पांव की धूली। हालेलुया, इसका मतलब है 3 से 4 बजे के या 5 बजे के बीच में, 3 से 4 या 5 के बीच में वही समय होता है। हालेलुया, तो हम देखें कि यीशु मसीह का दुख उठाना गेत्सेमनी गार्डन से स्टार्ट हो गया। गेत्सेमनी गार्डन में, है ना। आप, हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आप वर्ड्स लिख लें, आप उसको पढ़ना, है ना। मती लूका का 22 अध्याय 40 से 46 वचन में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह गेत्सेमनी गार्डन में गया और वहां पर उसने ये प्रार्थना की, प्रभु ये हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों कह रहे थे, कौन सा प्याला पीने वाले थे वो, कौन सा प्याला पीने, क्यों कह रहे थे ये प्याला हो सके तो मुझसे दूर हो जाए, कौन सा प्याला पीने वाले थे वो, मृत्यु का, दुख का प्याला हम कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद आप यीशु की जर्नी को देखो। हालेलुया, उसकी जर्नी कैसी हुई, सुख में हुई, आनंदित हुई, दुख की जर्नी। उन्होंने आत्मा में पहले से ही जान लिया था और लिखा है कि 3 बार उन्होंने चेलों को चेताया, उठो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। फिर जाके वो प्रार्थना करने लगा, फिर ये सो गए, फिर आया, उठो और प्रार्थना करो। फिर यीशु मसीह गया, फिर वहां प्रार्थना करने, और जब तीसरे पहर में आया, यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, सोते रहो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाए जाने का समय आ गया। उसने चेलों को यह कहा, आप पढ़ के देख ले। और चेले उसी समय फिर यीशु मसीह को पकड़वाया गया। हालेलुया। और जब पकड़वाया गया, तब से यीशु की क्रूसीकरण चालू हो गया। हालेलुया। क्या ये बाइबल में लिखा है? क्या आप वहां पे थे? कोई था वहां पे? मैं था क्या वहां? मुझे कैसे मालूम? वचन में लिखा है। कहां लिखा है? आइए हम देखेंगे कहां, किस टाइम पे यीशु मसीह को सूली चढ़ाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। यहां से जब यीशु पकड़वाया गया, तब से उसका दुख उठाना चालू हो गया। इसी को कहते हैं, यहां से ही क्रूसीकरण कहते हैं। और यह समय था सुबह का 6:05 का समय रहा है। हालेलुया। मरकुस का 15 वचन 1 पढ़ो जल्दी से। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। कब ले गए? भोर होते 6:05 का समय रहा। सुबह स्टार्ट हुआ क्रूस का जर्नी। हालेलुया। हम तो 6 बजे सो रहे थे, हम तो 8:30 बजे उठे। 8:30 बजे यीशु मसीह क्या कर रहा था?
वो समय को याद करो जब यीशु मसीह जर्नी स्टार्ट हो रही है। कहां पे रहा होगा यीशु मसीह? हाँ, यही मनन करने की बात है। आज का दिन क्रूसीकरण का, ये क्रूसीफिक्शन की बात है। हमने बहुत क्रूस पर देखा क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जर्नी में क्या हुआ, उसका रास्ते में क्या क्या हुआ, किस समय पर, कितने समय पर क्या हुआ, बाइबल इस बात की गवाह है। मैं आपको एक एक है ना, आपको आयत दूंगा, आप वहां पर लिख सकते हैं क्रूसिफिकेशन, जर्नी ऑफ क्रूसिफिकेशन, क्रूसीकरण का रास्ता। जर्नी मीन्स रास्ता। क्या हुआ यीशु के साथ? आमेन। तो हमने देखा कितने बजे उसको बंदी बनाया। बंदी तो पहले ही बना दिया, लेकिन महायाजकों के सामने पेश करना था। और कितने बजे कर रहा है? 6:05 पर। बी पॉइंट, 6:50 पर लूका का 23 अध्याय 6 से 10 तक। कोई जल्दी से पढ़े। लूका का 6 अध्याय है और 6 से 10 पर 6:50 पर क्या हुआ? 6:05 पर वहां हुआ, 5 से लेकर 50 यानी कि 45 मिनट्स के बीच में क्या हुआ? हाँ पढ़े। ये सुनकर पिलातुस ने पूछा, हाँ, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। 10 तक। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। हालेलुया। ये कब हुआ? 6:50 के हुआ। यीशु को बंदी बनाया, महायाजकों के सामने ले गए, पिलातुस के सामने ले गए, और वो उसको देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर सारे लोग दोष लगा रहे थे। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? 7:45 पर, कितना समय हो गया अभी? 7 बज गए। 7:45 पर क्या हुआ यीशु के साथ? लूका का 23:11। टाइम भी लिखते जाएं आप। तब हेरोदेस ने अपने भाइयों के साथ उसका अपमान करके शब्दों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के साथ लौटा दिया। 11, सिर्फ 11। हालेलुया। यहां पर क्या करे? राजा ने उसको क्या करा? भड़कीले वस्त्र पहनाए और उसका ठट्टा उड़ाया, और कहां भेज दिया? वापस पिलातुस के पास भेज दिया। 7:55 पर, 45 और 55 के बीच में कितना मिनट रहा? 10 मिनट। इतने बजे। अब आप ये सोचोगे कि पिलातुस के पास वो कैसे गए, क्योंकि समय दूरी थी, हेलीकॉप्टर तो थे नहीं, लेकिन समय वो ही रहा। बाइबल इस बात की गवाह है। 7:55 पर लूका का 23 और 24 वचन। परंतु वह चिल्ला कोई और दूसरा पढ़ने वाला नहीं है? सब अनपढ़ है? एक कोई मिलता है बस। हाँ। 24। हालेलुया। मत्ती का किताब अगर पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, इसको क्रूस पर चढ़ा जाए, इसका श्राप हम पर, हमारे बच्चों पर आने दे। मत्ती की किताब में ऐसा लिखा।
ये कौन मांग रहे थे? कौन लोग मांग रहे थे? इज़राइल के धर्म गुरु, याजक, शास्त्री, पुरनीय, महायाजक क्या कह रहे थे पिलातुस को? इसको क्रूस पर चढ़ा जाए, इसका श्राप हमारे और हमारे बच्चों पर आने दे। आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं मत्ती का किताब में। कौन सा वचन? हाँ, मत्ती 27 का, हाँ पढ़ो 24। उसके पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस गर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूं, मैं इसको कोई सजा नहीं दे सकता। किसने कहा ये बात? राजा ने कहा, पिलातुस ने। अब आगे 25 वचन इंपॉर्टेंट। तुम ही जानो। तब लोगों ने उत्तर दिया, इसके लहू हम पर भी और हमारी संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। वाह वाह, ये किसने मांगा? कौन सी भीड़ थी वहां? महायाजक लोग, याजक लोग। और हमने पढ़ा 15 का 1 में, सुबह से ही कौन उठा के ले गया था उसको? महायाजक, पुरनीय। ये कौन लोग थे? ये यहोवा को मानने वाले लोग थे, परमेश्वर के लोग थे। आपको भी सूली चढ़ाने वाले परमेश्वर के ही लोग होंगे। आपको डंडे मारने वाले परमेश्वर के लोग होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, गवाह है बाइबल। हालेलुया। यीशु को सूली चढ़ाने वाले, और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने कितने ही लोगों को, विश्वासियों को ये कहते सुना है, तुम आशीष पा, हम तो दुखी उठाएंगे, हमारे ऊपर श्राप आने। मैंने खुद कानों से सुना, आंखों से देखा ऐसे लोग। तुम ही आशीष पाओ, हमारे पर तो श्राप आने। मुंह से मांग रहे खुद। इसका प्रतिफल आज की डेट में 2025 में हम देख सकते हैं। यहूदी लोग आज भी यीशु को अपना मसीहा नहीं मानते। क्यों? इन्होंने ही मांगा। वो यीशु के हत्या के अपराधी हैं, उनके बच्चों पर आने। वाह, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात? उन्होंने खुद अपने मुंह से मांगा, खुद अपने मुंह से श्राप मांगा, खुद अपने मुंह से खुद तो श्रापित हुए, अपने बाल बच्चों को भी श्रापित किए। कई बार प्रियो हम अपनी गलती करते यही बात। हालेलुया। तो ये 7:55 पर हुआ। अब 7:55 से लेकर 8:30 से लेकर 45 पर क्रूस का सफर स्टार्ट हुआ। लूका का 23 वचन 26। 8:30 से 45 के बीच में कौन सा वचन पढ़ रहे हो? लूका 23 अध्याय 26। जब उसे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया, यीशु के पीछे पीछे ले चले। वाह, यहां से क्रूस स्टार्ट हुआ, क्रूस की जर्नी स्टार्ट हुई। यीशु के कंधे पर
पूरा दुनिया का, पूरा मानव जाति का, पूरा यहूदियों का, इजराइलियों का और पुरनियों का और मैं कहूं याजकों का, हर एक का श्राप, हर एक का पाप अपने कंधे पर लेकर क्रूस की शक्ल में, आत्मिक रूप से पाप लेकिन शारीरिक रूप से क्रूस अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। और वहां पर कौन उन्हें मिला? शिमोन कुरैशी, है ना? कुरैनी, ओके, कुरैशी बोल रहा, कुरैनी मिला और उसने मदद की। लेकिन वो भी अगर हम फिल्म देखें ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सका उसका क्रूस, इतना भारी था। स्टार्ट हुआ क्रूस की जर्नी कितने बजे? हाँ, 15। उसके बाद क्या हुआ? 8:50 पर वो कहां पहुंचे? लूका का 23:33। कहां पहुंचे ये लोग? जब वे उस जगह से खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक कोई अच्छे से पढ़े, अच्छे से। वो 12वीं क्लास में हिंदी पढ़ना नहीं जानती, वो है ना इब्रानी पढ़ती है। हाँ, कौन सी जगह पहुंचे? खोपड़ी नामक जगह। हमें तो बड़ी अजीब लगती है, नाम सुना तो खोपड़ी, लेकिन इब्रानी और उस जगह में, उस जगह को वो नाम था। अभी भी आप हमारा इंडिया में जाओ तो ऐसे ऐसे गांव के नाम है कि आपका दिमाग ही हिल जाएगा, है ना? छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, छोटी बहन, बड़ी बहन, स्टेशनों के नाम है, रेलवे स्टेशनों के, आप देख लेना पड़ के, गांव के नाम है। दिमाग खराब हो जाएगा आपका। वहां पर भी वो खोपड़ी नाम की जगह पर पहुंचे। कितने मिनट में? 5 मिनट में। 45 मिनट से 50 मिनट, 45 मिनट मान लो या 30 मिनट मान लो, 15-20 मिनट का सफर यीशु ने उस रास्ते पर किया और वहां पहुंचा 9:50 पर। और बाद में 9 बजे ठीक उसको क्या हुआ? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मरकुस का 15:25। कोई अच्छे से पढ़े, इब्रानी नहीं चाहिए, हिंदी पढ़े, हिब्रू नहीं चाहिए। एक दो लोग ही समझते हैं। हाँ उसका देखा पुत्र हाँ खेत में था। हाँ? जब वह मरकुस, ये यूनानी पढ़ रही है। अरे उसका लिखते तो दिखाई दिया। हाँ, वो यूनानी पढ़ती है। हाँ, वाह, 9 बजे शार्प सुबह। हम तो घर से ही नहीं निकले थे। नहीं, अच्छी बात है। हमारे यहाँ एक है ना इब्रानी पढ़ने वाली, एक यूनानी पढ़ने वाली, मतलब एक नया नियम है, एक पुराना नियम है। हाँ, बिल्कुल 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 सच बात है। बहुत अच्छी बात है कि 2 जन पढ़ने वाले हैं। आमीन। 9 बजे शार्प यीशु को क्या करा? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हालेलुया। मरकुस का 15:25 पढ़ा था, 25 वचन। और बहुत दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। आमीन। पहला क्या था? पहर चढ़ा था। पहर दिन का तीसरा घंटा था जब उन्होंने मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। 6 बजे से लेके 9 बजे तक। कितना? 3 घंटा। तीसरा घंटा, तीसरे पहर। तो यानी कि सूर्य अस्त अभी इतना स्टार्ट किया उन्होंने और 9 बजे उसको सूली पर चढ़ाया। हालेलुया। 9:34
30 मिनट पर यीशु ने क्या किया? लूका का 23 वचन 34। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। वाह, पहली प्रार्थना क्रूस पर चढ़ के यीशु ने की। पहली प्रार्थना, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि इन्होंने ये क्या कर रहे हैं। क्रूस पर चढ़ा दिया। उसके बाद 10:10 पर यीशु के साथ क्या हुआ? मरकुस का 15 वचन 24। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उसे बांट दिया। आमेन। कपड़ों में चिट्ठियां डालकर उन्होंने बांट दिया आपस में। इसका मतलब यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया, निवस्त्र चढ़ाए, नंगा करके। क्रूस की हमने पिछले संडे में देखा था क्रूस के विषय में। क्रूस पर चढ़ाना सिर्फ मृत्यु नहीं बल्कि शेमफुल मौत है, शर्मनाक मृत्यु थी। यीशु आपके लिए मेरे लिए क्या हो गया? शर्मनाक, शेम हुआ। उसके ऊपर दुनिया ने शेम कहा। अब हम क्रूस की बड़े आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन जरा समझ के देखो, बाइबल के विषय में पढ़ के देखो, स्टडी करके देखो कि कितना भयंकर। आपको कोई नंगे करके कपड़े और आपको लटकाए, लटकाने की बात छोड़ो, आपको बोले नीचे से वहां गेट तक जाओ। कितने लोग जा सकते हैं? कोई है ऐसा? कोई नहीं, है ना। यूपी या बिहार में कोई जादू टोना करते तो स्त्री को नंगा करके पूरे गांव में घुमाते, जादू टोना करते हैं करके। गांव के ऊपर इतना मुसीबत आ रही है, बारिश नहीं हो रही, ये हो रहा है। कितने पेपरों में आ चुका है ये बात। सोचो उस स्त्री की क्या हालत हुई थी, उस औरत की। नंगा करके उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। जो हम देखते हैं कि आज क्रूस के ऊपर चड्डी पहना के, वो सब नहीं था। पूरा नेगिट कर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। मेरे और आपके लिए वो शर्म बन गया। आपकी शर्म, बेशर्मी को उसने अपने ऊपर ले लिया और आपकी शर्म को उसने उठाया। हालेलुया। 10:30 पर मरकुस का मत्ती का 27 39 to 42 क्या हुआ? आने जाने वाले सिर हिलाकर उसकी निंदा करते थे। हाँ, और ये कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तू बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। आमेन। इसी रीति से प्रधान याजक की सामग्रियों बस खाली 42 तक। आमेन, हालेलुया। हाँ ठीक है। कौन अभी क्रूस पर चढ़ा दिया गया? नंगा है, क्रूस पर चढ़ रहा है, उसके साथ 2 चोर और हैं। आने जाने वाले लोग, रास्ते में चलने वाले लोग जो यीशु को नहीं जानते थे, वो क्या कर रहे हैं? उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि यीशु को, क्योंकि यरूशलेम छोटा जगह है। कल ही मैं बात कर रहा था कि बाहर के देशों में क्यों इतने वो फलते फूलते हैं, क्यों इतना मतलब वो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या थोड़ी थोड़ी होती है। कहीं 3 लाख लोग हैं, कहीं 5 लाख लोग हैं, कहीं 20,000 लोग ही है। और शहरों के नाम है बड़े बड़े। और वो एक वो नाम मैं भूल गया उसका, सबसे धनी देश है। और उसमें कितने से लोग रहते हैं? तो हर एक के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां, ऐसे ऐसे बंगले के हमारा दिमाग ही खराब हो जाए।
सबसे धनी देश बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल गया उसका। क्यों? थोड़े लोग। तो यरूशलेम में उस समय कितने लोग होंगे? और जब ये घटना घट रही है तो कितने लोग होंगे? तो यरूशलेम का बच्चे से लेके बूढ़ा तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा होगा जिसने यीशु का इस कहानी को नहीं सुना होगा, या मार नहीं खाते हुए देखा हो, या सड़कों पे चलता हुआ नहीं देखा हो। हेलो, सही कह रहा हूं गलत? बहुत ही कम लोग थे, और सड़कें भी छोटी सी, ज्यादा कोई लंबी नहीं है। गांव की सड़कें आजकल तो क्या बोलते हैं, आबादी बढ़ गई इसलिए लंबी लंबी है, नहीं तो छोटी छोटी सड़कें, यहां से गेट तक भी नहीं जा पाओगे, दूर आ गया दूसरे का घर, उसके बगल में जाए तो इतना आ गया, और यहां से अगर वहां तक गए तो गांव ही खत्म। हमारे राजस्थान में की भाषा में बोलते हैं ढाणियां, छोटी छोटी पास पास रहते हैं, 10 घर 15 घर 20 घर वहां रहते हैं, और उसको ढाणी बोलते हैं। तो उस समय कोई भी ऐसा अछूता नहीं था जो यीशु को नहीं दिखा। तो इसका मतलब वहां से जितने भी लोग जा रहे थे वो सब वही लोग थे, इस्राएली लोग, यूनानी लोग, अन्य जाति के भी लोग होंगे वहां, और वो सब क्या कर रहे थे? यीशु का मजाक उड़ा रहे, ठट्टा कर रहे। हालेलुया। 10:50 पर और 40 मिनट पर, सॉरी 10 मिनट के बाद ही क्या हुआ? मरकुस का 15:31। आपस में ठप्पे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। मरकुस 15:31। हाँ, इसी रीति से प्रधान याजक शास्त्री भी सही है। ये हाँ 31, 15:31। इस रीति से प्रधान याजक भी और शास्त्रियों समेत आपस में इकट्ठा से रहते थे और उन औरों से बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। आमीन। क्या कर रहा है वहां पे? इकट्ठा रहते थे। पहले किसने उड़ाया? प्रधान याजक नहीं, पहले आम मनुष्य ने उसका ठट्टा उड़ाया, उसके बाद अब कौन ठट्टा उड़ाना है? शास्त्री महायाजक, जो अपने आप को यहोवा के मंदिर में खड़े रहने योग्य समझते थे। अगर आज की भाषा में बोले तो पास्टर्स, लीडर्स, रेवरेंड्स, आज की भाषा में बोले। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? ठट्ठा उड़ा रहे हैं। पहले साधारण लोगों ने, अब परमेश्वर के खुद के लोग, वो क्या कर रहे हैं? खुद को नहीं बचा पाए, हमको क्या बचाएगा? हालेलुया। उसके बाद में देखें क्या 10:50 पर, 10 मिनट के बाद में क्या हुआ? लूका का 23, 36 और 37। सिपाही भी खास आता और सिरका देकर उसका ठट्टा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। ओ, पहला आम लोगों ने ठट्टा किया, उसके बाद शास्त्री, फरीसी, याजकों ने, जो अपने आप को वचन का ज्ञाता मानते थे, जो अपने आप को है ना मंदिर का ठेकेदार समझते थे, कलीसियाओं का अपने आप को बॉस समझते थे, उन्होंने मजाक उड़ाया। अब उसके बाद कौन मजाक उड़ा रहा है? सिपाही लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हम क्या क्या समझ में आ रहा है हमको? यीशु का मजाक बच्चे से लेकर राजा से लेकर आम आदमी ने मजाक उड़ाया। हालेलुया। और उसमें कितने लोग थे जो यीशु के वहां पर रहे होंगे? जरा सोच के देखो, 12 चेले, यीशु की मां, मुश्किल से मेरे हिसाब से 20 या 25 लोग होंगे, मेरा हिसाब कैलकुलेशन के अनुसार। बाकी सब डर के मारे। यीशु ने कितने लोगों को चंगा डर के मारे अंदर घुस गए। ऐसा ना हो कि यीशु के साथ हम भी पकड़े जाएं, क्रूस पर हमको, तो लोग डर गए होंगे, भाग गए होंगे।
कोई नहीं कह रहा होगा कि मैं इसको जानता हूं। पतरस भी चुप गया। समझ रहे बात? लूका का 23:40 से 42। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही डटवा रहा है और हम तो न्यायानुसार डटवा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक बता रहे हैं और इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए। बस उतने 42। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि एक चोर ने यीशु पर पहले विश्वास, कहां पर विश्वास किया उसने? चंगाई पर विश्वास नहीं किया कि चंगाई मिल गई तो विश्वास कर ले, है ना? दुष्ट आत्मा निकल गई तो विश्वास कर ले, मुझे आशीष मिले तो मैं विश्वास कर लूंगा। कब विश्वास किया? जब वो दुख उठाना था, मरने पर था, और जब यीशु खुद सूली पर था और जब लोग उसकी निंदा कर रहे, पूरा गांव उसकी निंदा कर रहा है, अरे खुद को बचा ले, बड़े बड़े लोग वहां खड़े, टाटा अंबानी सब खड़े हैं, शास्त्री महायाजक सब बने, वो उसकी निंदा कर रहे, तो सोचो उस चोर के दिमाग में क्या आई होगी? ये सब निंदा करे, जरूर इसमें कुछ पाप नहीं है। कभी सुनिए, इसीलिए वो पहले चोर ने क्या करा? उसकी निंदा करी। लेकिन दूसरे चोर ने कैसे समय पर उसने यीशु मसीह को सोच के देखो, अगर हमारे सामने ऐसी परिस्थिति हो, हम भी भीड़ के साथ में चल रहे, नहीं ये सब सही करे, ये नहीं। एक प्रभु का दास बोल रहा था, 100 जने अगर गलत बात को सही बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही है। यदि आप अकेले हो, सही बोलते हो, आप सच्चे हो। 100 जने झूठ बोलते हो, आप सच्चे हो। हालेलुया। 100 जने बोले इसका मतलब नहीं वो सच है, हम मान लेते हैं उस बात को। आमीन। तो उस चोर ने क्या किया? विश्वास किया। 11:08 3 मिनट यीशु सोचने पर विचार करने लगा होगा। 3 मिनट ये क्या कहना चाहिए? हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? वायदा किया उससे। किससे? चोर से। ये वायदा किसी भी चेले के साथ उसने नहीं। लूका का 23:43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वाह! किसी से, कोई चेले से वायदा नहीं किया उसने। इवन पौलुस से भी नहीं कहा तू स्वर्ग में जाएगा, आज तू मेरे साथ है। न पतरस के, न यूहन्ना से जिसने स्वर्ग का दर्शन देखा। मामूली सा परमेश्वर यीशु मसीह ने वायदा किया तो आज बड़े बड़े शास्त्री रह गए जो वर्षों से बाइबल पढ़ रहे हो, वर्षों से व्यवस्था का पालन कर रहे थे, वो सब रह गए। यीशु ने किसको चुना? साधारण लोग। परमेश्वर उनसे प्यार। आपका टैलेंट, आपका पढ़ाई, आपका लिखाई, आपका दुनिया का ज्ञान परमेश्वर के किसी नाम नहीं। खाली हो क्या हो, परमेश्वर आपको यूज करे। लेकिन अपना टैलेंट को लेकर आओगे, अपना बुद्धि चलाओगे, अपना ज्ञान चलाओगे, आप परमेश्वर को बदलोगे। इसीलिए वचन क्या कहता है? यदि तू अपने बुद्धि का सारा खाली हो, आमीन। 11:22 पर यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना का 19, 26 और 27।
पड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर यीशु ने अपनी माता से बात किया, अपनी माँ से बात किया। देखिए चेला, हालेलुया। और वहां पर क्या क्या लिखा है? हे नारी। माता बोलते हैं, इज्जत से हम उनका सम्मान करते हैं, है ना, हम उनका वो नहीं करते, उसका तिरस्कार नहीं करते, लेकिन पूजनीय नहीं, आदरणीय। हालेलुया। आदरणीय होना, पूजनीय होना में बहुत फर्क है। पूजनीय हम किसको मानते हैं? एक ही यीशु मसीह। हालेलुया। उसकी माँ मरियम हमारे लिए आदरणीय, आज भी हम उसका आदरणीय। आमीन। और उसके बाद 11:22 पर ये घटना हुई, ये बातें हुई। बाकी समय कितना समय रह गया 12 बजने में? 11:22 पर बात हुई, 35 से 38 मिनट। ठीक है, इतना ही समय रहा। 12 बजे कुछ घटना जो पूरा विश्व ने और भविष्यवाणी को पूरी हुई। हालेलुया। मरकुस का 15:33। दोपहर होने पर सारे देश में अंधकार छा गया वाह। और तीसरे पहर तक रहा। अंधकार छा गया दोपहर के 12 बजे, जब सूरज बिल्कुल सर पर होता, पूरा अंधकार। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि क्रूसीकरण 9 बजे से 12 बजे के बीच कितनी बातें, इंपॉर्टेंट बातें यीशु ने की। और 12 बजे से अंधकार, 12 से लेकर 1:30 तक यीशु कुछ नहीं, 1:30 बजे खामोश रहा, उसने कुछ नहीं। 1:40 पर यीशु ने फिर मत्ती का 27:46 यीशु ने फिर एक प्रार्थना की। मत्ती का 27:46 46 वचन। तीसरे में के दिन निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये उस समय में यीशु ने इस शब्द को, हालेलुया। क्या यीशु को छोड़ दिया था परमेश्वर ने? क्या यीशु को छोड़ दिया था परमेश्वर ने? यीशु यहाँ पर कह रहा है, यीशु झूठ नहीं बोल रहा, छोड़ दिया। कितने लोग कहते हैं झूठ छोड़ दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने लोग कहते हैं कि नहीं छोड़ा था? 1 2 3 4। तो किसी कैटेगरी में नहीं, 4 अच्छा 5। यीशु को उसने छोड़, उस समय के क्यों छोड़ दिया था? सवाल। क्योंकि पाप, उसने संसार का श्राप, संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया, और परमेश्वर जो पवित्र है, वो पाप और पवित्रता एक नहीं हो सकता है, इसलिए कुछ समय छोड़ दिया। जिस तरीके से आदम ने पाप किया, परमेश्वर के साथ नहीं रहा, हालेलुया, उसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु को छोड़ा।
तो विश्राम पाप है, वो संसार का पाप अपने ऊपर ले रहा है, वो पापी व्यक्ति है, वो मेरा नहीं हो सकता। क्या था परमेश्वर, फिर तुम उसको परमेश्वर क्यों मानते हो? हाँ, इसी वचन को लेकर शैतान आपको भरमा देगा। वेरी केयरफुल। हालेलुया। थोड़े समय के लिए छोड़। अगला 1:15 से लेकर 2:05 के बीच में यीशु ने फिर कहा, यूहन्ना का 19:28, 1:40 से लेकर 2:05 तक। 1:40 2:05। इसके बाद यीशु ने ये जानकर यूहन्ना का 19:28। मैं जरा मेरे को पैर में लेता हूं। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वे पूरा हो गया है, मैं प्यासा हूँ। क्या कहा? मैं प्यासा हूँ। शारीरिक रूप में नेचुरल है, जब उसके हाथों में कीड़े हैं, पैरों में कीड़े ठोकी गई है, सर पर कांटों का ताज है, पूरा निर्वस्त्र है, घायल है शरीर, कांटों ने उसका मीट को, शरीर का मांस को उखाड़ दिया है, जगह जगह खड्डे हो गए हैं, क्योंकि यहूदियों के रोमी सरकार के घोड़े उसी तरह के होते थे जैसे कि हमारे तो राजस्थान में, हमारा भरतपुर में जब कुएं में रस्से और बाल्टी गिर जाती है तो हम एक कांटा यूज करते हैं। कांटों का एक गुच्छा होता है इतना बड़ा लोहे का, तो वो ऐसा मुड़े रहते हैं और वो रस्सी में डाल के उसको घुमाते हैं तो वो बाल्टी का कहीं ना कहीं कोना अड़ जाता है, उसको खींच लेते हैं, बाल्टी आ जाती है या रस्सी अटक जाती है उसकी, तो अपन खींच लेते हैं, है ना। तो उसी तरह के कोड़े होते थे आगे से ऐसे मुड़े हुए, और जब वो रोमी सरकार, रोमी सैनिक लोग मारते थे तो वो जाके मांस में गड़ जाते थे, क्यों खींचते थे? तो उनके साथ में मांस खींच के आता था। उसकी वजह से यीशु के शरीर पर, पीठ पर या पसलियों के ऊपर, छाती के ऊपर, है ना, यहाँ पेट के ऊपर और पीठ के ऊपर कई खड्डे हो गए, है ना, जैसे खुरदुरी सड़क हो जाती है, उसी तरीके से उसका शरीर। ताज्जुब की बात, यीशु मसीह कोई मोटा ताजा नहीं था कि मीट पड़ गए, मतलब चर्बी निकल मीट रह गई। हालेलुया। सोच लो, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, कितना भयंकर मृत्यु आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने सही। हालेलुया। मांस और वो क्रूस पर लटका है, क्रूस पीछे लकड़ी है, उसके घाव में चुभ रही है। और जरा सोच कर देखो उस क्रूस का, आपका घाव उंगली चाकू से कट जाए और उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक लगे, कितना मजा आता। और उसको घाव बड़े बड़े थे, एक घाव नहीं था, पूरा शरीर पर वो चिपक रहे होंगे, किससे? लकड़ी से, क्योंकि लाठ पर लटकाया था। सोचो क्या हालत है, उस दर्द को एहसास करते हुए, दर्द की वजह से उसकी आह भी न निकल रही, आह भी कहने के लिए उसका शरीर में ताकत नहीं, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको सामर्थ्य दे रहे थे, वो पूछ सामर्थ्य।
और वहां पर उसने कहा मैं प्यासा हूं।